नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो सेहत सही लाभ पाई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शिखा। आज हमारा विषय है एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर का एक बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूकता और समय पर वैक्सीनेशन से इस बीमारी का इलाज संभव है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, MOI मेडिकल ऑफिसर। चलिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत करते हैं स्वागत। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर, PSC उस्नाइली पे पोस्टेड हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि एचपीवी आखिर है क्या? HPV एक वायरस है जो ज़्यादातर महिलाओं के सर्विक्स में, जो एक जेनाइटल ट्रैक्ट का पार्ट होता है, उसमें मिलता है। ये मेल्स में भी पाया जाता है, जो कि इसके कैरियर है। इनको बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो कैरियर की तरह उसका काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब एचपीवी वैक्सीनेशन किस उम्र में लगवानी चाहिए? HPV वैक्सीन हर एक जो रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल्स की, उसमें लगवाना चाहिए। हम लोग इस समय 14 ईयर्स से अबव 14-15 ईयर्स के लड़कियों को इसको लगवा रहे हैं। तो सर अगर देखा जाए कि एचपीवी और सर्वाइकल कैंसर दोनों ही चल रहे हैं, तो इनके बीच संबंध क्या है? HPV एक वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। जिसके वायरस है तो वो आगे चल के लॉन्ग टाइम अगर वो उसमें रहता है उनके जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो वो सर्वाइकल कैंसर कर सकता है। तो क्या ये वैक्सीन लड़कियों के लिए भी है या फिर लड़कों के लिए भी उतनी ही जरूरी है? ज़्यादातर तो ये लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसीज़ जो है सर्वाइकल कैंसर की, ये लड़कियों को ही हो रही है। लेकिन अभी हम सिर्फ फीमेल्स को ही लगवा रहे हैं, लेकिन मेल्स को भी ये लगवाना चाहिए, क्योंकि वो कैरियर हैं इसके वायरस के, तो उनको भी लगवाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ग्रामीण क्षेत्र में लोग एचपीवी को लेकर बहुत सारे भ्रम में हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में जो भ्रम है वो ये है कि इसको लगवाने से जो महिलाओं की जो प्रजनन जो कैपेसिटी है या प्रेग्नेंट होने का जो है, या वो कॉज कर रहा है इनफर्टिलिटी, वो एक बड़ा विषय है। उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन बहुत ही अच्छा काम कर रही है, उससे आप सर्वाइकल कैंसर से अपनी लड़कियों को, महिलाओं को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि एचपीवी वैक्सीनेशन से कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कोई सीरियस साइड इफेक्ट अभी तक तो नहीं नोटिस हुआ है। छोटा मोटा साइड इफेक्ट जैसे फीवर आना, थोड़ा सा शरीर में दर्द होना, ये वैक्सीन का काम करने का तरीका है। वो अगर वो वर्क कर रही है तो ये छोटा मोटा साइड इफेक्ट्स आते हैं। फीवर आता है तो थोड़े दिन में दवाई से या फिर नॉर्मली अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये 14 साल की उम्र में लगवाई जाती है, लेकिन ये लड़कियों की शादी होने के बाद अगर लगवाई जाए तो क्या साइड इफेक्ट करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियों की शादियाँ हो गई फिर भी लगवा सकते हैं। जी। तो सर ये सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत के लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में तो बहुत ही बेसिक लक्षण हैं, जैसे आपका पीरियड्स में जो इरेगुलर पीरियड्स आना, ब्लीडिंग होना, या कोई मास का डेवलप होना, इसकी वजह से और भी जैसे उनको पेन भी हो सकता है उस एरिया में, जो अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज हो सकता है। ये शुरुआती लक्षण है। तो डॉक्टर साहब महिलाओं को अपनी सेहत के लिए इसमें एचपीवी के लिए कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए? एक जो जांच है, जो पैप स्मीयर जिसको हम बोलते हैं, उसका नियमित 6 महीने पे, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको हर 6 महीने पे उसकी जांच करवानी चाहिए, पैप स्मीयर। तो आज के युवाओं और अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इससे रिलेटेड HPV जो आपने विषय लिया है उसके विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बच्चियों को, महिलाओं को इसको लगवाएं, HPV वैक्सीन को, जिससे कि उनको आगे चल के सर्वाइकल कैंसर ना हो और उससे बचाव किया जा सके। बहुत बहुत। तो दोस्तों अक्सर हम बीमारी आने के बाद इलाज ढूंढते हैं, जबकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है। एचपीवी वैक्सीनेशन सिर्फ एक टीका नहीं है, कल की बेटियों का सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की सुरक्षा है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और दूसरों की जागरूक करिए। धन्यवाद।